नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज़ पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो है रिजल्ट स्पेशल सेशन। जो 10 तारीख को रिजल्ट आया था 17 पोस्टों का, उसका एक वीडियो हमने 11 तारीख को बनाया था। और उसके अंदर जो वीडियो है उसमें नीचे कुछ कमेंट्स आए थे, तो हमने केवल 2-3 कमेंट लिए हैं। ये वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, लेकिन आपसे अनुरोध है कि आप पूरा देखिए। ये जो इन्फॉर्मेशन जो हम आपको देंगे, ये आपके मतलब इसी वैकेंसी के लिए नहीं, जो भी वैकेंसी फ्यूचर में आप भरेंगे उसमें भी काम आने वाली चीज़ है। देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है, ये है सोनेंद्र SJ जो यूजर हैं, उन्होंने पूछा है कि सर मैंने डेयरी में बीटेक की है और डिप्लोमा नहीं किया है और मेरा डेयरी टेक्नीशियन वाली लिस्ट में नाम है, तो क्या कोई प्रॉब्लम होगी डीवी में? तो देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन में अगर डिप्लोमा मांगा गया है डेयरी टेक्नीशियन में, तो आपको डिप्लोमा तो आपके पास होना ही चाहिए। उसके अलावा आपके पास कितनी ही बड़ी डिग्री क्यों ना हो, बीटेक भी आपने किया हुआ हो, MBA भी किया हुआ हो, PhD भी किया हुआ हो, उससे कोई मतलब नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन में जो मांगा गया है वो चीज़ आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही फ्यूचर में भी अगर आप कोई एग्ज़ाम का भरते हैं तो उसमें ये होता है कि आपको जो चीज़ मांगी गई है वो तो आपके पास होनी ही चाहिए। तो असिस्टेंट मैनेजर जो IT की पोस्ट थी उसमें IT इंजीनियरिंग मांगी गई थी। तो जो इंजीनियरिंग करके मान लो IT के अंदर, उसके बाद MBA कर लेता IT में, और मांगी गई है इसमें IT इंजीनियरिंग, वो चाहे MBA करे चाहे ना करे, चाहे IT में PhD कर ले, उसकी वैल्यू तभी होगी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन IT इंजीनियरिंग मांग गई, ये तो आपके पास होनी ही चाहिए। दूसरी डिग्री हो चाहे ना हो, उसका कोई रिलेटेड नहीं है। तो जो सोनेंद्र जी से कहना चाहेंगे कि अगर उसमें डेयरी टेक्नीशियन में डिप्लोमा मांगा गया है तो आपको इशू आ सकता है। ठीक है, अब एक बार देखते हैं कि इसमें मांगा क्या गया था डेयरी टेक्नीशियन में। तो ये देखिए दोस्तों, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इंडियन डेयरी डिप्लोमा डेयरी टेक्नोलॉजी इंस्ट्रूमेंटेशन। ठीक है, तो इसमें डिप्लोमा मांगा गया है, तो ये पोस्ट केवल और केवल डिप्लोमा के लिए है। ठीक है, अगर आपने डिग्री मतलब किया है तो ये इशू हो सकता है, बाकी RCRB का निर्णय होगा। लेकिन अगर हम क्वालिफिकेशन और ये देखें तो अगर आपने डिग्री किया है तो इस जो इन्होंने निकाला है एडवर्टाइजमेंट, इस हिसाब से तो ये सेट नहीं हो रहा है। तो हो सकता है कि आपका मतलब इशू हो सकता है। बाकी आप वेरिफिकेशन के लिए जाइए और कमेंट करके बताइएगा जब भी आपका मतलब वेरिफिकेशन हो जाता है कि आप क्या मतलब वो रहा है रिजल्ट। उसके ऊपर बाद में हम एक और वीडियो बनाएंगे इस पर, जिससे कि लोगों को और जागरूकता मिले। लेकिन अभी अगर ये देख करके हम बता सकते हैं कि मतलब इशू हो सकता है। ठीक है सोनेंद्र जी, आपसे अनुरोध वापस करेंगे कि आप जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके बाद आप वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वेटिंग लिस्ट के लेकर के अभी भी सवाल आ रहा है कि वेटिंग लिस्ट आएगी क्या, मतलब तो कल हमने बिल्कुल क्लियरली बता दिया था कल के वीडियो में कि वेटिंग लिस्ट के बारे में, लेकिन अब वापस हम बता देते हैं कि दोस्तों देखिए, जो मतलब जिनका सिलेक्शन हुआ है, जिनका मतलब उस लिस्ट में नाम है, वो 1.5 गुना मेरिट लिस्ट दी गई है। मतलब अगर 20 लोगों का सिलेक्शन हुआ है तो 30 जनों को बुलाया गया है। 10 जनों को इसलिए बुलाया गया है कि जैसे मान लीजिए, जैसे अभी जो पिछला क्वेश्चन था उसके हिसाब से मान लो जो क्वालिफिकेशन सही नहीं बैठ रही हो, या फिर कोई व्यक्ति वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गया ही ना हो, या फिर कुछ और इश्यू हो, तो मान लो कुछ भी हुआ हो, अगर कोई व्यक्ति वहाँ पहुँचा नहीं है या उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो क्लियर नहीं कर पाया, जो नेक्स्ट बंदा है उसको लिया जाएगा। जैसे 18, 19, 20 मान लो ये 3 जो पोजीशन पे बंदे हैं, इन तीनों में कोई ना कोई इशू आ गया। 18 का मान लीजिए कि भाई मान लीजिए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेस नहीं हो पाया, 19 का कुछ और इशू आ गया, 20 वाला गया ही नहीं, तो 21, 22, 23 जो वो है पोजीशंस, वो बंदे वहाँ पर लिए जाएंगे। तो ये जो 1.5 गुना करने का उद्देश्य यही है। तो मान लीजिए अब अगर वेटिंग लिस्ट बनती भी है तो सबसे पहले जो मतलब 1.5 गुना में से जो जिन बंदों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है उनका नाम आएगा। ये बात आप ध्यान रखिए।
जैसे 20 जो मैंने एग्जांपल दिया, 20 लोगों में से 17 लोग तो उसमें क्लियर हो गए, 3 लोगों का नहीं हो पाया। तो जो 21 से 30 के बीच में मतलब पोजीशंस में है, तो 21, 22, 23 को 18, 19, 20 की जगह फिक्स किया जाएगा। फिर भी 7 बच रहे हैं, तो वेटिंग लिस्ट आ भी जाएगी। सबसे पहले उन 7 जनों का सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो लिस्ट में नाम आया है उनके लिए एक पॉजिटिव वे हम कह सकते हैं। अगर लिस्ट में नाम नहीं आया है तो आप ज़्यादा मत तो इसके विषय में सोचिए, वेटिंग लिस्ट आएगी ये वो होगा। बहुत सारी वैकेंसी जो आई है, हम भी इसमें आपका साथ देंगे, तैयारी करेंगे मिलके, ठीक है। हमारे से जो बन पाएगा हम करेंगे। आप कमेंट करके बताइए कि और कौन सी वैकेंसी के हम वीडियो बनाना शुरू करें, हम वैसा ही बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो आप वेटिंग लिस्ट का क्वेश्चन बार बार पूछ करके ऐसा मत पूछिए, क्योंकि मतलब जो मैं आपको झूठी तसल्ली नहीं देना चाहता, जो चीज़ है वो क्लियर है। जैसे जो एग्जांपल दिया वो सबसे बेस्ट एग्जांपल होगा कि 20 लोगों का है, 3 लोगों का नहीं हो पाया 20 में से, तो 21, 22, 23 जो उनको लिया जाएगा, और 7 जने जो बचे हैं, वेटिंग लिस्ट आती भी है तो सबसे पहले उनका नाम आएगा, ठीक है। तो अब आपके मन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक अंतिम सवाल हम ले रहे हैं कि जैसे इसमें पर्वत सिंह जी ने पूछा है कि इसमें इलेक्ट्रिशियन में जिनके पास 2 साल का अनुभव नहीं है और मेरिट में नंबर आ जाता है तो उनका क्या होगा। वो सीधा सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट हो जाएंगे। इसका सिंपल सा मीनिंग ये है, क्योंकि एक्चुअली जो चीज़ मांगी गई है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, इसके साथ एक्सपीरियंस या जो भी चीज़ मांगा है वो तो आपके पास होनी ही चाहिए। अगर आपने फॉर्म भरा है तो हो सकता है आपको अनुभव हुआ कैसा पेपर आता है, क्या होता है, वरना से ज़्यादा कुछ नहीं। जो अनुभव मांगा गया है वो तो आपके पास होना ही चाहिए, और साथ ही साथ जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस जो मांगा गया वो होगा, तभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेस होगा। तो फिर भी अगर आपका नंबर आता है तो एक बार आप जाइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा रहा आपका, जिससे कि आगे आने वाले समय में हम एक और वीडियो इस पर भी बना पाएँ। बाकी दोस्तों जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप किस किस की तैयारी और कर रहे हैं और किस किस के वीडियो हमें और बनाने चाहिए, इसका भी आप हमें कमेंट करके बताइए। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को, जिससे कि थोड़ा सा जो भी वीडियो हम अपलोड करें आपके पास तक सबसे पहले पहुंच जाए।